नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मोहिता कोठियाल मनादुरी। दर्शकों, इतिहास के झरोखों से अगर योग को देखा जाए तो योग एक बहुत ही प्राचीन विधा है। कहा जाता है कि योग की उत्पत्ति कई साल पहले हुई थी। माना यह भी जाता है कि सभ्यता की उत्पत्ति के साथ ही योग की भी उत्पत्ति हुई है। तभी तो भारत में योग को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अगर वर्तमान परिवेश की बात करें तो आज तो विश्व को जोड़ने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसके लिए हम भारतीय अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि जिस योग ने आज पूरे विश्व को एकजुट किया है, एक सूत्र में पिरोया है, वो योग की जो उत्पत्ति है वो भारत से हुई है। तो चलिए, आज जो हमारा आज का विषय है वो योग से ही संबंधित है। हमारा आज का विषय है वर्तमान परिवेश में योग की प्रासंगिकता, और इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है। चलिए पहले इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर विपिन जोशी जी, जो योगाचार्य हैं, मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ योगाचार्य तो हमारे साथ मौजूद ही है, इसी के साथ यहाँ पर योग साधक और साधिका भी हमारे साथ मौजूद है, जो हमें आज विभिन्न तरह के योग यहाँ पर करके दिखाएंगे। तो इनका भी मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर विनय प्रकाश जी मौजूद है, जो योग साधक है। बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर अंबिका उनियाल जी भी मौजूद है, जो योग साधिका है। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पे योगाचार्य जी भी मौजूद है, हमारे साथ योग साधक और साधिका भी यहाँ पर मौजूद है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे करते हैं। योगाचार्य जी, जैसे मैंने अब शुरुआत में बताया ही है कि किस तरीके से विश्व को जोड़ने का एक कार्य किया है योग ने, तो अगर हम भारत में योग की यात्रा की बात करते हैं तो इस यात्रा को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, योग का तो काम ही जोड़ना है। आप जैसे आप देखते हैं परीक्षा के आजकल परिणाम आ रहे हैं जी। बच्चे कुछ प्रतिशत नंबर लाते हैं अलग अलग विषयों में जी। जो ग्रांड टोटल है वो योग है। हम सामान्य विषयों में जो नंबर लाते हैं वो तो अपनी जगह महत्वपूर्ण है जी। लेकिन योग एक ग्रांड टोटल है जीवन का। और योग ने जब से इसकी उत्पत्ति हुई है तभी से जोड़ने का ही काम किया है, सृजन का ही काम किया है। भगवान शंकर को आदि योगी कहा जाता है। उन्होंने माता पार्वती को इसका ज्ञान दिया, सप्तऋषियों को ज्ञान दिया, और उन सप्तऋषियों ने पूरे ब्रह्मांड में इस योग विद्या का प्रचार और प्रसार किया। और आज की तारीख में तो पूरी दुनिया में जो है, आपने देखा होगा, योग ने एक बहुत बड़ा स्वरूप ले लिया है। और मैं अगर ये कहूँ कि विदेशों में भारत से भी ज़्यादा जो है लोग योग साधना को जीवन जीने की पद्धति के रूप में अपना रहे हैं और स्वस्थ जीवन वो जी रहे हैं। शुरुआती जब हम योग करना शुरू करते हैं, या कौन से वो सूक्ष्म योग है जो हमें शुरुआती दौर में करने चाहिए, तो हमारे योग साधक साधिका दिखाते रहे, हमारे दर्शक उन्हें देखते रहें? निश्चित रूप से। आज देखिए, कई बार लोगों के मन में क्या भ्रांतियाँ हैं कि हम लोग योग नहीं कर सकते हैं। जब वो कठिन कठिन आसन देखते हैं और बहुत ज़्यादा बेंडिंग ट्विस्टिंग देखते हैं तो योग करने का इरादा ही छोड़ देते हैं। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आज हम आपको बताएंगे, यहाँ पे हम आपको ऐसे सूक्ष्म योगासन बताएंगे, सरल सरल योगासन बताएंगे जिनको आम व्यक्ति कर सकता है। बेंडिंग और ट्विस्टिंग की जहाँ तक बात है, बेंडिंग ट्विस्टिंग हमें अपने उम्र, अपनी शरीर की बनावट को देखते हुए जितना आसानी से हम कर सकते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए। अगर कोई रोग की स्थिति है तो और हम थोड़ा कम भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे लंबी गहरी श्वास के साथ। ओपनिंग प्रेयर हम करेंगे। असे तो मा सदिगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योमामृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने तन और मन को एकाग्र कर लेंगे जिससे आगे हम लोग योगाभ्यास कर सकें। दोनों हाथों को आपस में रब करें, रगड़ें, अपने आँखों के ऊपर लगाएं और धीरे धीरे आँखों को खोलें। अब हम लोग जो है खड़े हो जाएंगे। आप लोग हमारे साथ यहाँ पे योग शिक्षक विनय प्रकाश जी, योगाचार्य अंबिका उनियाल जी हैं जो बहुत अच्छे योग साधक हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, शरीर का वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग पहले योगिक जॉगिंग आप करेंगे, दोनों ही लोग योगिक जॉगिंग बड़ी शांति के साथ, तल्लीनता के साथ आप योगिक जॉगिंग को करेंगे और भाव के साथ। किसी भी योगाभ्यास से पहले शरीर का वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा खेलों में भी, जब भी खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं तो पहले शरीर को वार्म अप करते हैं, उसके बाद वो अच्छा खेल पाते हैं। ऐसे ही योगाभ्यास में भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को वार्म अप करें और इसमें हम श्वास लगातार लेते रहते हैं। लंबी गहरी श्वास हम लेते हैं, छोड़ते हैं और शरीर को जो है हम एकदम तैयार करते हैं, रिलैक्स। इसके बाद हम कुछ जो जॉइंट मूवमेंट हैं उसको हम करेंगे। अब हाथों के मूवमेंट जो है उनको हम करेंगे। सबसे पहले देखिए, गर्दन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कई बार लोगों को गर्दन में चनका पड़ जाता है और गर्दन अकड़ जाती है। लगातार जो आजकल की दिनचर्या है, इसमें जो लोग लगातार ऑफिस वर्क करते हैं या एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं और लगातार फ़ोन देखने से भी गर्दन में जो है तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं। और इस व्यायाम के द्वारा, जिसमें हम श्वास लेते हुए ऊपर जा रहे हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ रहे हैं, फिर हम जो है इस क्रिया को लगातार करते जाते हैं। उसके बाद हम श्वास लेते हुए जो है राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए हम लेफ़्ट साइड जाते हैं। श्वास लेते हुए राइट, श्वास छोड़ते हुए लेफ़्ट, श्वास लेते हुए राइट, श्वास छोड़ते हुए लेफ़्ट। अब हम गर्दन को इसके बाद थोड़ा सा आगे झुकाते हैं और रोटेट करते हैं। एक बार हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जैसे घड़ी की सुई रोटेट होती है, क्लॉकवाइज करेंगे 5 बार। और उसके बाद फिर हम लोग 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। ये गर्दन के लिए बहुत ही उपयोगी व्यायाम है और आप कितना ही खेल लें, कितना ही कुछ और कर लें, गर्दन का व्यायाम नहीं हो पाता। तो गर्दन के लिए ये अभ्यास सबसे ज़रूरी है। अब हाथों के लिए कुछ अभ्यास है, जिसमें आप देखिए दोनों हाथ आपने आगे कर लिए और उसके बाद मुट्ठी बना ली, छोड़े, इस तरीके से। ये अभ्यास बहुत ही प्रभावी है। इससे जहाँ अंगूठे और उंगलियों का व्यायाम तो होता ही है, कलाइयों का भी व्यायाम होता है और हमारे हाथों का भी बहुत सुंदर इसमें व्यायाम होता है। एक सबसे बड़ी समस्या जो वर्तमान परिवेश में हम देखते हैं, तनाव की। हर किसी को तनाव है, किसी को पढ़ने का तनाव है, किसी को ऑफिस जाने का है, किसी को घर में रहने का तनाव है। तो तनाव अगर आपको है तो किस तरह की आपको उस वक्त योगाभ्यास करने चाहिए? तनाव को समाप्त करने के लिए योग रामबाण है जी। योग में कुछ सूक्ष्म
व्यायाम, सूक्ष्म क्रियाएं, सूक्ष्म योगाभ्यास जो होता है, जो हमने यहाँ पे जो लगातार हमारे योग साधक कर रहे हैं, इनको तो करना ही करना है जी। क्योंकि इसमें कुछ हम खड़े होकर के योगाभ्यास करते हैं। योगाभ्यास 4 तरीके से किया जाता है, खड़े होकर के, बैठ करके, पीठ के बल और पेट के बल। तो ये चारों तरीके से कुछ कुछ आसन हम लोग करते हैं। और उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमारे योग साधक जो है, इससे जो है कमर संबंधी, जैसे आजकल कमर दर्द एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि दरअसल क्या है, रोगों का कारण कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि ये जो शरीर है ना, शरीर हमारा नौकर है और हम बना देते हैं इसको मालिक। जैसे ये हमें भगाता है, जीभ ने कुछ खाने की लालसा करी, हम उसको मंगाते हैं। अब तो ऑनलाइन सारा का सारा सिस्टम हो गया, तो ये और जो है हमारे लिए और आदमी को निठल्ला बनाने वाला हमारी सिस्टम, इंद्रियों को हम वश में नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे शरीर जो है, शरीर नौकर है, इससे जितना हम काम लेंगे उतना ये हमारे काम आएगा जी। और जितना हम आलस्य करेंगे, क्योंकि आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है जी। तो आज क्या है, हम लोग बहुत खा लेते हैं लेकिन उसको पचा नहीं पाते, क्योंकि उस कैलोरी का उपयोग नहीं कर पाते सही ढंग से। तो यहाँ पे शरीर श्रम मांगता है, शरीर को मेहनत चाहिए। वो योग के द्वारा आप चाहे स्पोर्ट्स के द्वारा करें, चाहे आप वॉक के द्वारा करें, चाहे खेतों में काम करके करें, मतलब इस शरीर से कुछ न कुछ आपने काम लेना है जी। और वो डेली रूटीन में होना चाहिए। वो एक दिन नहीं कि मतलब हमने एक दिन कर लिया, तो उसको रूटीन में होना चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो आपका मूल प्रश्न था कि स्ट्रेस, तनाव, तो तनाव का जो सबसे मुख्य कारण है वो कहीं ना कहीं अनियमित दिनचर्या है जी। अनियमित खान पान है, अनियमित रहन सहन है। तो इसमें हमें योगाभ्यास तो खैर करने ही करने पड़ेंगे। उसमें अभी आगे हम आपको बताएंगे कि कुछ बहुत अच्छे इसमें योगाभ्यास हमारे पास हैं, योग की क्रियाएं हैं जी। उनको तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमको अपना रूटीन भी सही करना पड़ेगा। हमको अपना देखिए, हमारे 2 स्वास्थ्य होते हैं, एक शारीरिक स्वास्थ्य है, एक मानसिक स्वास्थ्य है। बिल्कुल। तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का ठीक होना भी जरूरी है। स्ट्रेस कहीं ना कहीं, मानसिक स्वास्थ्य जब हमारा खराब होता है तो उन कारणों से स्ट्रेस ज़्यादा पैदा होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक तो हमें प्रेजेंट को जीना है, आज को जीना है, अभी को जीना है। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट को सुधार लेंगे, आज को, वर्तमान को सुधार लेंगे, तो हमारा फ्यूचर ब्राइट है, हमारा फ्यूचर अच्छा है। अगर हम लोग, पता चला कि पीछे की भी हमने जो पास्ट की चीज़ें हैं उनको भी अंदर पका रखा है और हम प्रेजेंट को भी नहीं जी रहे हैं और पास्ट की हमें बहुत चिंता है, तो सबसे बहुत ज़रूरी है, हमारे वहाँ एक कहावत भी है, हमारा देखिए जो सर है ना, माथा जो है, ये ठंडा होना चाहिए हमेशा जी, है ना। जब शरीर हमारा सर ठंडा होता है, यानी हम शांत चित्त से, शांत तरीके से जब कोई निर्णय लेते हैं, कोई विचार करते हैं। अब मान लीजिए सुबह सुबह ही आप उठते ही अगर एकदम क्रोधी हो जाएं, एकदम इस प्रकार की परिस्थितियां आपने बना रखी हैं कि सुबह से लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से कुछ मनमुटाव शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से वो परेशानी का कारण बनेगा, स्ट्रेस पैदा होगा। देखो, काम करने से, जैसे बहुत से लोग कहते हैं जी आज बहुत ज़्यादा काम है इसलिए लोग स्ट्रेस में हैं, ये कारण नहीं है। हाँ, काम करने का एक तरीका है। आज हम जैसे कमाना तो सीख गए लेकिन जीना भूल गए हैं। जी बिल्कुल। तो अगर हमें जीवन जीना आ जाएगा, काम आप जितनी आपकी क्षमता है उससे ज़्यादा भी अगर आप काम कर रहे हैं तो कुछ नहीं होना आपको, लेकिन उसका करने का एक तरीका है। एक आपकी सही दिनचर्या हो, सही रहन सहन हो, सही खान पान हो और नियमित रूप से आप जैसे योगाभ्यास वगैरह ये करते रहें, तो इससे आपको लाभ मिलता है। और इसमें भी जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत से प्राणायाम हैं जिनसे हमें लाभ मिलता है, और उसके अलावा ध्यान भी इसमें रामबाण का काम करता है, और ये बहुत प्रभावी अभ्यास हैं। बैठे हुए अभ्यास, जैसे कि आजकल घुटनों की बड़ी समस्याएं हैं, पैरों की बहुत समस्याएं हैं, पैरों के लिए बहुत से ऐसे व्यायाम हैं। आप पैर आगे फैला लीजिएगा, इसमें जो है हम पैरों को आगे करना, पीछे करना, ये बहुत ही प्रभावी जो है इसमें रहता है। इससे पैरों का जो दर्द है, आजकल आपने देखा होगा विशेषकर घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, ये आम हो चला है क्योंकि हम उपयोग ही नहीं करते। एक तो हम अधिक से अधिक संख्या में वाहनों में जा रहे हैं, जहां हम रहते हैं वहाँ लिफ्ट लगी हुई है, यानी हम जो है शरीर को कुछ भी काम नहीं दे रहे हैं। तो वही कारण
बाद में जो है रोगों का कारण बनता है। जब मतलब हमारा शरीर थक नहीं पा रहा है अब। हाँ, शरीर को थकाना जरूरी है, श्वास को थकाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप शरीर को थकाएंगे, श्वास को थकाएंगे तो उससे जो है आपको ऊर्जा मिलेगी और शरीर का पूरा व्यायाम होना बहुत जरूरी है। योगाचार्य, जैसे आपने बताया कि हमारे योग साधक साधिका इस वक्त जो यहाँ पर योग आसन कर रहे हैं पैरों के लिए है, तो कितने ड्यूरेशन तक, कितने समय तक हमें ये करना चाहिए जिनके दर्द होता है? 4-5 मिनट। इसमें सिर्फ यही नहीं है, इसमें कई अभ्यास हैं अभी जिनको हम सीरीज वाइज करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे योग साधकों ने, ये आपने देखा होगा कि इसमें हम उंगलियों को आगे ले जा रहे हैं, उंगलियों को फिर पीछे ले जा रहे हैं, ये अभ्यास है। और उसको आपने क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, इस तरीके से करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे राइट लेग जो है उसको मुड़ा लेते हैं जी। मुड़ा करके आप देखें किस तरीके से इसको आप जो है ये ऊपर ले गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, लगातार। इससे जो है घुटनों के लिए भी अच्छा रहता है और पूरे के पूरा जो हमारा पैर का सिस्टम है उसको पूरा कूल्हे तक जो है इसका लाभ मिलता है। श्वास लेते हुए ऊपर, अंगूठे उंगलियों से लेकर के पूरे पैर को इसका लाभ मिल रहा है। ये इस तरीके से। आचार्य जी, इस योग को किस समय किया जा सकता है? जैसे आजकल पैरों में दर्द तो सभी के है, तो मतलब वक्त कौन सा सही नहीं, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। तो इसी तरीके से फिर इसको दूसरे पैर से भी हम करते हैं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। देखो, योगाभ्यास के लिए सबसे जो उत्तम समय है वो तो प्रातःकाल का समय है, ब्रह्म मुहूर्त से जो शुरू होता है, सूर्योदय से लगभग 1 घंटा पहले से अगर हम करें तो वो सबसे बेस्ट समय है। और लेकिन अगर किसी कारण से आप उतनी जल्दी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम खाली पेट आप जो है नाश्ते से कम आधा घंटा पहले तक आप योग कर सकते हैं। तो आप जब भी उठ रहे हैं, जब भी जो भी आपकी दिनचर्या है उसके हिसाब से जो है आप सुबह योगाभ्यास करें। अगर किसी कारण से आप योगाभ्यास सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आप इवनिंग में, सायंकाल में भी योगाभ्यास आप कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने वाली बात है योगाभ्यास के लिए, भोजन और योग के बीच में 4 घंटे का अंतराल होना बहुत जरूरी है। अगर आप शाम को कर रहे हैं, अगर आपने 2 बजे दिन का भोजन लिया है तो आप जो है फिर 6 बजे के बाद ही योगाभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये ध्यान रखना है कि 4 घंटे का अंतराल हम उसमें रखें। और सुबह का समय तो रामबाण है, सबसे उपयुक्त समय योगाभ्यास का सुबह का समय है। और इसमें सुबह के साथ साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, नियमित रूप से, ये नहीं कि हम एक दिन योग कर लेंगे और साल भर का फल मिल जाएगा, ये किसी भी ये पूरा, क्योंकि योग को हम रस्म अदायगी ना समझें। हाँ, योग विज्ञान है और योग चिकित्सा है और योग नियमित रूप से करके इसका लाभ मिलता है। इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी से भी हमें नहीं मिलना है, और थ्योरी तो इसलिए है कि जिससे जानकारी हमें मिले, लेकिन नियमित रूप से करके ही योग से लाभ मिलेगा। नियमित रूप से योगाभ्यास करें। आचार्य जी, जैसे हमारे योग साधक साधिका यहाँ पे दिखा रहे हैं योग, मैं जानना चाहूँगी जिस तरह आजकल के परिवेश में बीपी और शुगर एक ऐसी बीमारी होगी जो हर किसी दूसरे इंसान को है ये दिक्कतें, तो अगर ऐसी किसी को बीमारी है तो क्या कोई ऐसे योगाभ्यास हैं जिनसे हम इसको कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं? जी, देखिए, बीपी शुगर दोनों ही कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल डिजीज हैं जी। क्योंकि हम लोग का जो दिनचर्या, वही खान पान, रहन सहन इस टाइप का हो गया, जिसके कारण ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसमें योगाभ्यास तो खैर महत्वपूर्ण है ही है, उसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है हम अपनी दिनचर्या और खान पान को भी ठीक करें। हम अपना सुबह से, जैसे सुबह जल्दी उठें और अपना योग करें या टहलें, कहीं ना कहीं इस तरीके से हम या खेलें, या आप जो है अपने पास, अगर आपके पास थोड़ा सा ज़मीन वगैरह है, वहाँ पे कुछ कृषि कार्य करें। कुछ न कुछ हमें शरीर से कार्य लेना होगा और एक नियमित दिनचर्या हमें रखनी पड़ेगी। और उसके अलावा ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लो, कहीं भी खा लो, ये भी हमें थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। अब जैसे बीपी शुगर वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा तला भुना भी सही नहीं है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा उन्हें जो है रेशे युक्त भोजन उनके लिए अच्छा रहता है, और एक बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन भी उचित नहीं है। अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर में आपको मालूम है कि किस तरीके से हम लोग मीठा उसमें बिल्कुल वर्जित है। विशेषकर जो वाइट शुगर है, ये तो जहर औरों के लिए भी है, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए भी वाइट शुगर अच्छी नहीं है। तो इसके लिए योग कौन सा है? हाँ, आपने योग की बात की है, तो योग के लिए जो ये सूक्ष्म व्यायाम है ये तो सारे करने ही करने हैं। और उसके अलावा एक मंडूक आसन जो होता है
वो शुगर वालों के लिए बहुत बढ़िया रहता है। जी। ये हमारे योग साधक साधिकाएं आपको बताएंगे किस तरीके से मंडूक आसन, देखिए ये जी। बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है और इसके द्वारा हम लंबा गहरा श्वास लेके, और इसमें हम मुट्ठी बना, पहले आप ये कर लीजिए, उसके बाद मुट्ठी बना करके भी दोनों मुट्ठियों को हम रखते हैं यहाँ पे, जहाँ पेट में, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, लंबा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर। इसमें एक अभ्यास ये भी ठीक है जिसमें दोनों आप मुट्ठी बना लेते हैं, मुट्ठियों को जोड़ करके ये लंबा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए नीचे और थोड़ी देर रुकें। इसमें और अच्छा परिणाम अगर आप लाना चाहते हैं तो इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हैं। इस स्थिति में आपने कपालभाति इस स्थिति में करना है, उससे जो है और हमको ज़्यादा लाभ मिलता है और इंसुलिन का प्रवाह बढ़ता है और शुगर जो है जल्दी कंट्रोल में भी आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें खान पान का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है शुगर के लिए, और ऐसे बीपी के लिए भी ये है कि हम लोग, जैसा मैंने कहा, ज़्यादा तला भुना हमें नहीं खाना है। उसके अलावा अपने आहार का विशेष ध्यान देना है। जी, मतलब ये जो आपने आसन बताया, इसका समय सीमा कम से कम कितनी समय सीमा इसकी रखनी है? हाँ, कम से कम ये 3-4 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक अभ्यास किया जाए जी, और बाद में उसको 10 मिनट तक भी ले जा सकते हैं जी। और चूंकि इसके लिए हम लोगों ने एक पूरा पैकेज बना हुआ है जो बीपी शुगर के अलावा सभी रोगों में प्रभावी है और जो स्वस्थ हैं उनके लिए भी प्रभावी है, क्योंकि एक आपका जब नियमित आप योगाभ्यास करते हैं तो एक बॉडी शेप भी बना रहता है। अब आपने देखा होगा जब एक उम्र के बाद कई लोग जब अपनी शादी की एल्बम देखते हैं और बाद में अपने आप को देखते हैं, बाद की अपनी स्थिति देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये तो पूरा ही सारा भूगोल शरीर का बदल गया है। तो उसमें कहीं ना कहीं कारण अनियमित दिनचर्या, अनियमित खान पान, क्योंकि बॉडी को अगर आप एक सही शेप में रखना चाहते हैं उसके लिए भी योग जो है रामबाण है जी। आचार्य जी, अगर हम बात करें महिलाओं की, तो आजकल जो महिलाएं घर का काम भी करती हैं और घर से बाहर जाकर भी कार्य कर रही हैं, ऐसे में सुबह की भागदौड़ में जल्दी उन्हें निकलना होता है, फिर आके काम करना होता है, जो थोड़ा बहुत समय वो अपने लिए निकाल पाती, उस वक्त उन्हें अपने आप को फिट रखने के लिए, मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए किस तरह के योगाभ्यास यहाँ पे करने चाहिए? जी, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं जी। एक तो वो पारंपरिक महिलाएं हैं जो हमारे पूरे जो हमारे ऋषि मुनि परंपरा है उसको मानती हैं जी। आप देखती होंगी वो बाहर का काम भी बड़ी कुशलता से करती हैं, घर का काम भी कुशलता से करती हैं, और उन्हें ना कोई स्ट्रेस होता है, ना रोग होता है, ना परेशानियां होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम लोग एक तो कुछ प्राणायाम करेंगे। आप प्राणायाम आप बैठ जाइएगा उसमें, हाँ जी, इस तरीके से, और कुछ प्राणायाम हम कर लेते हैं। इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बहुत अच्छा है जी। इससे एक और स्ट्रेस भी मैनेज होता है, साथ में बीपी में भी बहुत प्रभावी है जी। बीपी इससे हमारा जो है धीरे धीरे लगातार करने से नॉर्मल होता है। और जिन लोगों का बहुत ज़्यादा बीपी है उन्हें कुशल जो योग प्रशिक्षक है उनके नेतृत्व में ही वो करना चाहिए। अगर स्थिति बहुत ज़्यादा हो है तब वो बताएंगे कि क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं अगर बहुत ज़्यादा बीपी है तो उन्हें खाली नॉर्मल श्वास लेने के लिए कहा जाता है, लंबा गहरा श्वास लें, छोड़ें, प्राकृतिक वातावरण में थोड़ा वो भ्रमण करें। तो इस प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं। तो जो मातृशक्ति है जो उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे बढ़िया तो ये है कि देखिए सबसे पहले चीज़ तो क्या है, हम एक नियमित दिनचर्या में, बार बार कह रहा हूँ, दिनचर्या का सही होना चाहिए, और एक सोच, अगर हम सोच ये रखते हैं कि भाई इसमें जब आपने देखा होगा जब आप एक रोड मैप बना लेते हैं कि ये हमने करना है तो वो सब हो जाता है जी। योगेश्वर जी, जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनके लिए किस तरह से, उनको बहुत जरूरी है कि उनका मानसिक जो शारीरिक विकास है वो होता रहे, उसके लिए किस तरह के योग करें छोटे बच्चे? जी देखिए, छोटे बच्चों को एक तो मैं आपको बताता हूँ, माँ बाप को उन्हें बिल्कुल उनको बचपन भी जीने देना चाहिए जी। और बहुत ज़्यादा इतना हम उनके ऊपर बोझ ना डाल दें कि वो अपना बचपन ही भूल जाएं जी। एकदम जिसे कहते हैं ना, एक
हंसते खेलते हुए वो पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। और उनको आउटडोर भी आपने जरूर ले जाना चाहिए। आजकल एक परंपरा क्या होगी, बच्चे खाली इंडोर ही रहते हैं और वो बिल्कुल बाहर नहीं जाते हैं। उनको पार्कों में ले जाइए, घुमाइए फिराइए, साथ में सूक्ष्म जब थोड़ा शरीर उसका बच्चे का योग वगैरह करने के अनुकूल हो जाता है, थोड़ा वो योगाभ्यास करे, प्राणायाम वगैरह करे, स्ट्रेस फ्री रहे। उसको प्रकृति के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि हम उसे प्रकृति से दूर करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे योगाभ्यास भी करें, लेकिन साथ ही साथ उन्हें कम से कम हफ्ते में 1-2 दिन उनको पार्कों में ले जाइए, कहीं पे नदियों के आसपास ले जाइए, उन्हें कहीं जहाँ पे प्रकृति से उनका जुड़ाव बहुत आवश्यक है। यहाँ पे प्रकृति से उनका जुड़ाव रखिए, तो तब उनकी प्रकृति जो है अच्छी बनेगी। आचार्य जी, यहाँ पर जैसे आजकल हम देख रहे हैं वर्क कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोग हैं जो रात में काम करते हैं, रात भर उठे रहते हैं, दिन भर सोते हैं। ऐसे लोगों के लिए किस तरह के योगाभ्यास बहुत आवश्यक हो जाते हैं? देखिए, जो रात भर काम करते हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा, मेरा तो सलाह ये रहेगा कि जैसे फिर दूसरे दिन अगर वो, क्योंकि दिन में सोते हैं तो इवनिंग के टाइम में जब वो उठते हैं उनके लिए किस्म से वो कोई योगाभ्यास है जो हमारे योग साधक साधिका करके दिखा दे उनके लिए? नहीं, योगाभ्यास तो सब सेम ही है जी। हम जैसे लगभग 10-15 ऐसे आसन हैं जिनको हमें करना है। अब जैसे अभी कुछ आप पेट के बल लेट जाइएगा, पेट के बल वाले कुछ आसन हैं। पेट के बल आप लोग दोनों लोग लेट जाइए, पेट के बल आगे की तरफ मुंह करके। अब इसमें एक तो भुजंगासन कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। भुजंगासन ये बहुत बढ़िया आसन है। श्वास लेते हुए ऊपर, कमर के लिए भी रामबाण है और शरीर का लचीलापन भी बढ़ता है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक धनुरासन बहुत अच्छा अभ्यास है। ये कमर दर्द आजकल बहुत कामकाजी लोगों को भी, जैसा आपने कहा, क्योंकि लगातार बैठे बैठे उनको काफ़ी वो चीज़ रहती है, तो ये धनुरासन शरीर चुस्त दुरुस्त बना रहता है, लचीलापन शरीर का बना रहता है। श्वास लेते हुए हम ऊपर जाते हैं, थोड़ी देर जो है रुकते हैं और धीरे धीरे वापस आते हैं हम लोग। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छा अभ्यास है, इससे हमें बहुत लाभ मिलते हैं। इसको सब लोग कर सकते हैं, कामकाजी लोग भी कर सकते हैं, सामान्य लोग भी कर सकते हैं। अब इसमें जो ट्विस्टिंग बेंडिंग है वो डिपेंड करती है कि हमारी शरीर की क्षमता क्या है। इसमें हमें तुलना नहीं करनी है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपने देखा होगा हफ्ते 10-15 दिन में ही उनका शरीर, क्योंकि इस टाइप का है, रबड़ का सा शरीर होता है, वो सब आसन बहुत अच्छे करने लग जाते हैं। तो अपनी क्षमता के आधार पर ही हाँ, शरीर की क्षमता को हमें समझना है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आलस से भी नहीं कर जाना है। मतलब अगर हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो जितना हम कर पाते हैं उससे थोड़ा ज्यादा करना चाहिए और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, आसन खुलता जाता है। लेकिन सबसे बड़ी शर्त, जो एक शर्त है, वो ये है कि वार्म अप जरूर करें। जैसे आप सीधे सोचेंगे योगाभ्यास करेंगे तो फिर अच्छे आसन आपके नहीं हो पाएंगे। अच्छे आसनों के लिए बहुत जरूरी है कि हम शरीर को पहले वार्म अप करें। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, एक तो प्रेजेंट को जिए, आपका फ्यूचर ब्राइट है। पास्ट से कुछ जो अच्छी शिक्षा लें और नियमित रूप से योग करें। उसको योग ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने एक दिन कर दिया। कई बार कई लोग आजकल सोशल मीडिया के युग में खाली आसनों को देखते हैं, देखने से भी काम नहीं चलेगा, करके ही होगा। तो नियमित रूप से योगाभ्यास करें और ये जीवन जीने की एक आदर्श पद्धति है। इससे आपका जीवन जो है रूपांतरित हो जाएगा और आप को लगेगा कि वास्तव में अभी तक में जो है जो जीवन की कमी थी वो योग के द्वारा पूरी हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर बात यहाँ पर योगाचार्य जी ने बताई है। तो मैं यहाँ पर जो हमारे योग साधक और साधिका ने हमें यहाँ पे योग करके दिखाए हैं, कोई बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण योग हमारे दर्शकों को यहाँ पर करके दिखाया। और योगाचार्य जी विपिन जोशी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने योग साधक और साधिका के साथ हमें यहाँ पे महत्वपूर्ण जो योग है, जो हमारे जीवन दिनचर्या को, हमारे जीवन को बेहतर कर सकते हैं, वो यहाँ पे करके दिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ यहाँ पे योगाचार्य जी मौजूद थे, योग साधक साधिकाएं मौजूद थे, जिन्होंने हमें विभिन्न तरह के योग यहाँ पे आज करके दिखाए, कैसे हम अपनी जो शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है इसको बेहतर कर सकते हैं इन योगों के माध्यम से। नमस्कार।